सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एसक्यूएल क्वेरीज बताने वाला हूं और ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं तो एसक्यूएल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 एसक्यूएल बताने वाला हूँ क्वेरीज कौन कौन सी है और जल्दी सारे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है क्वेश्चन कि सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अगर हमें सारे डेटा सेलेक्ट करने हैं एम्प्लॉयज टेबल में तो यहाँ पे हमें क्वेरी क्या देनी होगी। तो क्वेरी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल नेम देना है और स्टार मतलब ये सब कुछ डेटा जो है सारे रोज आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट सपोज स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज है तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी, नेम और डिपार्टमेंट है और यहाँ पे सारे डेटा आपके पॉपुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम लोग लिखते हैं। तो आई होप आपको पहली क्वेरी समझ में आ गई होगी। अब सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकंड है सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब सपोज दोस्तों आपने पहले देखा आईडी था, नेम था, डिपार्टमेंट था। अगर हमें कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना हो सपोज नेम, तो उसके लिए हमें क्या क्वेरी देनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। हमने दो कॉलम चूज कर लिया और यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे नेम और डिपार्टमेंट हमारा आ जाएगा। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है क्वेरीज, ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब यहाँ पे थर्ड है फिल्टरिंग रोज विद वेयर क्लॉज। अब हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वेयर क्लॉज जैसे यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे। तो सपोज हमें वो डेटा चाहिए जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका डिपार्टमेंट आईटी होगा वो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। और अगर हमें पूरा टेबल का डेटा चाहिए तो सेलेक्ट स्टार हम लोग कर लेते हैं और वेयर कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है और ये हमारा जो है करंट जो टेबल है उसमें हमने वेयर क्लॉज अप्लाई किया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे सॉर्टिंग रिजल्ट विद ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ऑर्डर बाई से कैसे हम लोग रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखेंगे। तो दोस्तों सिंटेक्स के लिए सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई कॉलम नेम। आपको यहाँ पे कॉलम नेम देना पड़ता है। सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाई यहाँ पे नेम, हमने ऑर्डर बाई क्या किया है, नेम। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर बाई यूज करते हैं। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाई क्लॉज से। तो इस तरीके से हम लोग जो है एसक्यूएल क्वेरीज यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इंटरव्यू पॉइंट से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे सिंटेक्स पता होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फिफ्थ है, अगर आपको रोज काउंट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो रोज काउंट करने के लिए सेलेक्ट यहाँ पे काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे काउंट आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी टोटल काउंट होगा, तो यहाँ पे जो अभी आपने एम्प्लॉय टेबल देखा होगा उसमें यहाँ पे टोटल 3 रोज थे। तो आपके टोटल हमारे कितने काउंट आ गए, 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सिंटेक्स होता है सेलेक्ट काउंट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये दोस्तों थोड़ी सिंपल क्वेरीज भी है और इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी होंगी। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे सिक्स्थ है ग्रुपिंग डेटा विद ग्रुप बाई फंक्शन। अब हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स होता है, आपको सेलेक्ट लिखना है कॉलम 1 और यहाँ पे आपको काउंट लिखना है। कौन सा कॉलम आपको यहाँ पे काउंट करना है, टोटल फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाई कॉलम 1। ठीक है, जो आपने कॉलम 1 यहाँ पे दिया है वो ग्रुप बाई हमने कॉलम 1 यूज कर लिया है। तो सपोज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, हमने जो यहाँ पे चूज किया डिपार्टमेंट वही यहाँ पे भी हमने चूज किया डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाई अगर हम लोग डिपार्टमेंट करेंगे तो आईटी यहाँ पे 1 है, फाइनेंस हमारा 1 है और मार्केटिंग भी हमारा 1 है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप बाई है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, डेटा को ग्रुप कर देता है।
ठीक है, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे कि सपोज दोस्तों यहाँ पे अब इस ग्रुप बाय के साथ हम लोग हैविंग क्लॉज का भी यूज करते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अब डेटा को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्वेरीज होती है, तो डेटा को अपडेट कर, तो दोस्तों डेटा को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपडेट यूज करेंगे, फिर टेबल का नाम यूज करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर कॉलम 1 को जो भी वैल्यू से सेट करना है, वेयर, फिर कंडीशन। जैसे कि अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू HR वेयर ID इक्वल टू 3। तो जहां पे भी ID 3 होगी वो लास्ट में होगा डेटा, ठीक है, वो जिसकी ID 3 होगी उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे HR सेट हो जाएगा। तो ये अपडेट क्वेरीज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग फिल्टरिंग ग्रुप्स विद हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो अब हैविंग क्लॉज कैसे यूज़ होता है, जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1, यहाँ तक तो आप ग्रुप बाय यूज़ कर लेंगे। फिर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होना चाहिए काउंट, ठीक है, तो हमें वो डेटा चाहिए। तो अभी यहाँ पे सपोज जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट हो गया, काउंट हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। अब काउंट जो है ग्रेटर देन 1 था, तो अभी आपने पिछले क्वेरीज में देखा होगा, जैसे अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो पहला डिपार्टमेंट था उसकी जो काउंट था वो 1 आया था, दूसरे डिपार्टमेंट का भी काउंट 1 आया था और तीसरे का भी हमारे पास 1 ही काउंट आया था ग्रुपिंग करने के बाद। तो अब यहाँ पे हमें वो चाहिए जिनका 1 से बड़ा हो, ठीक है, मतलब 1 से नंबर बड़ा हो। तो अभी यहाँ पे सबका नंबर 1 है, इस वजह से आपको एम्प्टी डेटा यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है, इस वजह से जो है आपका एम्प्टी यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गया है। तो आई होप आपको ये हैविंग जो क्लॉज है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9 है वो ड्रॉप टेबल। अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है, तो डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपको ड्रॉप लिखना है टेबल, फिर टेबल का नाम लिखना है। और यहाँ पे बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल। तो टेबल जब आप डिलीट करते हैं तो उसके अंदर रोज कॉलम जितनी होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी जो है डिलीट हो जाती हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो जब आप टेबल ड्रॉप कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि टेबल ड्रॉप करने से पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेरीज भी समझ में आ गई होगी। और अब दोस्तों यहाँ पे अल्टर टेबल स्टेटमेंट है। तो अल्टर अब क्या करता है, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में जो है, सपोज अगर हमारे पास कोई टेबल है, ये एम्प्लॉयज टेबल है, अब इस एम्प्लॉयज टेबल में हमें एक कॉलम और ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, अल्टर टेबल टेबल नेम। सबसे पहले अल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल नेम लिखेंगे, फिर ऐड कॉलम नेम। आपको कॉलम का नाम देना है और उसका डेटा टाइप देना है। तो जब आप डेटा टाइप देंगे और कॉलम नेम ऐड करेंगे तो आपके पास एक कॉलम जो है ऐड हो जाएगी। तो ये होता है अल्टर मेथड, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो आपको टॉप 10 जो मेथड्स हैं वो आपको एसक्यूएल क्वेरीज वाले समझ में आ गए होंगे। और भी हैं, जैसे इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, ये भी सारी चीज़ें हैं, प्राइमरी की हैं। तो ये भी चीज़ें आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।